हरे कृष्णा गौरांशी। हरे कृष्णा रश्मि मैडम। हरे कृष्णा आयशा। हरे कृष्णा अवनी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सर। पूर्णिमा। हरे कृष्णा सौम्या। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधे कृष्ण सर। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का संस्कार शाला की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आइए हम लोग थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, फिर कक्षा आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। गाइए। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग थोड़ा सा रामायण पे चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि बच्चों ने फीडबैक दिया था कि उनको क्लास में क्या क्या चाहिए, है ना। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने रामायण बोला। तो रामायण के बारे में तो सब बच्चों को पता ही है। तो आज थोड़ा सा जो भी हम लोग जानते हैं वो आपस में शेयर करेंगे। और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, वो जो सबसे ज्यादा प्रचलित भी है देश में, तो वो लेके बैठे हैं। आपके पास है तो आप भी लेके बैठ लें, मैं भी लेके बैठा हूं, है ना। तो उससे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए रामायण में कितने कांड है। जैसे चैप्टर्स होते हैं ना आपकी बुक में, ऐसे रामायण में भी कुछ चैप्टर है, उसको हम लोग कांड बोलते हैं। तो कितने कांड है रामायण में, रामचरितमानस में कितने कांड है? कोई भी जो बताना चाहता है हैंड रेज करें कृपया। हरे कृष्णा। अभी तो आंसर आ जाएंगे स्क्रीन पे। उसके पहले कोई बताना चाहता है कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, कितने हैं? गौरांशी, आयशा, सर कितने हैं? 16। 16 का तो ऑप्शन भी नहीं दिया था मैंने। भगवत गीता पे चले गए आप, लगता है उसमें 18 अध्याय हैं। रश्मि मैडम बताएंगी। जी मैडम, अनम्यूट करें अपने को। हरे कृष्णा। सात सात। 7 बिल्कुल सही। अब 7 के नाम कौन बताना चाहता है? कोई भी जितने नाम बताए उतने बताएं। कौन कौन बच्चा बताना चाहता है? मैडम से बाद सर में पूछना। पहला बाल कांड अथर्व। है। पहला बाल कांड है, अथर्व ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। और अथर्व टोटल कितने कांड है रामचरितमानस में?
सर 7 कांड है। तो ये आंसर एक तो आपको पता बालकांड। होना चाहिए था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं श्री रामचरितमानस में नहीं देखा। अभी चीटिंग नहीं करना है। अभी अभी चीटिंग नहीं करना, अभी उससे देख के आंसर नहीं देना। नहीं नहीं, मैं नहीं देखा, मैं हाँ, यहाँ रख अभी देता हूँ। बालकांड जो है पहला बता दिया था आपने, दूसरा कौन सा है, कौन बताएगा? अयोध्या कांड। अच्छा, वो भी आपने बता दिया, ठीक है। अब तीसरा कौन अरण्य बताएगा? नहीं, पहले किसी और को बताने देते हैं सर, बाकी बच्चों को भी चांस देते हैं। और कौन बताना चाहता है? आयशा, आयशा अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा आयशा। लंका कांड। राम का लंका कांड नाम सही है, बाद में आएगा, लेकिन बिल्कुल सही नाम है। ठीक है, मतलब सीरियल से नहीं चल रहे, लेकिन नाम बिल्कुल ठीक बताया आपने। और कौन बताएगा? ठीक है, नाम भी बता दें, सीरियल से ना सही, आप ऐसे भी नाम पता है तो बताएं। 3 नाम हमको मिल गए। हाँ, सर बालकांड हरर के दिन। कांड। कौन सा? सर कौन सा सीता बोला? हरर कांड। नहीं, ऐसा नाम नहीं है, सीता जी का हरण होता है वो दूसरे में। अद्विका बताएंगी हमको। अद्विका बताइए, अभी तक 3 नाम हो गए। कौन कौन से? लंका कांड, बालकांड और अयोध्या कांड। राम कांड। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 4 हो गए, अब 3 नाम बचे हैं। और कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बच्चे बताए, नहीं तो हम रश्मि मैडम से पूछ के खत्म सर करेंगे। सुंदरकांड। सुंदरकांड। सुंदर कांड तो 5 हो गए, अब 2 बचे। अब कौन से 2 बचे? अरण्य कांड। अरे अरण्य शाबाश। कांड। ये तुम देख तो नहीं रहे हो रामचरितमानस में से, बुक में से? हाँ, नहीं नहीं, ओके, गुड गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। अब सिर्फ एक बचा है। ठीक है, वो रश्मि मैडम से पूछ ले। मैडम, एक बचा है लास्ट, आप ही बता दीजिए। लव कुश कांड। नहीं, लवकुश कांड नहीं है। वो लवकुश कांड के बारे में जिसमें है ज्यादा, वो है, आप शायद वो कहना चाह रही, वो है उत्तरकांड। अब हमारे स्क्रीन पे हाँ, 7 नाम आ उत्तराखंड, जाएंगे। सॉरी। हाँ। अब 7 नाम हमारे स्क्रीन पे आएंगे, ये देखिए, और सीरियल ऑर्डर से आ गए। कोई बच्चा पढ़ेगा इसको? कौन पढ़ना का चाहता है? सबसे छोटा बच्चा कौन है क्लास में, उसको बोलेंगे पढ़ने के लिए। आज कौन है सबसे छोटा? एज सबसे कम किसकी है? आरिका। आरिका, हरे कृष्ण आरिका। अनम्यूट करें अपने को आरिका, और ये 7 नाम पढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बालकांड। हाँ। अयोध्या कांड। हाँ। अरण्य कांड। हाँ, किष्किंधा कांड। बहुत अच्छा। सुंदर कांड। हाँ, आपका, लंका कांड। हाँ, लंका कांड। आपका वीडियो आज ऑन नहीं है, इसलिए इतना सुंदर नहीं लग रहा है। आपका वीडियो ऑन हो जाएगा तो और सुंदर लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। युद्ध अरे, कांड। नहीं, अच्छा, लंका कांड का ही दूसरा नाम युद्ध कांड है, ठीक है, ओके। और लास्ट? उत्तर कांड। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे आज, थोड़ा सा ब्रीफ में, बिल्कुल संक्षेप में ना, एक एक कांड में क्या क्या मेन मेन घटनाएं हैं वो हम जानेंगे। तो बाल कांड में सबसे ज्यादा मतलब मेन बात क्या है? मेन मेन बहुत सारी चीजें होती है ना, आप तो बुक में देखोगे बहुत सारे चैप्टर हैं, तो कुछ कुछ मेन बातें जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि उसमें क्या क्या है। तो अथर्व को अनम्यूट करते हैं। तो सबसे पहले बाल कांड के बारे में, बाल कांड में क्या क्या है मेन मेन बात? श्री राम जी का जन्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली अथर्व के लिए। और क्या है बालकांड में? और भगवान सॉरी क्या बोलो, महाराजा दशरथ जी का श्राप। हम्म अ, और एक और था कुछ, देखिए, भूल गई। सबसे इजी क्या है, बाल कांड नाम है तो बचपन ही होगा ना, भगवान के बचपन की बातें होंगी बाल कांड। तो इसलिए भगवान का जन्म तो होगा, था उन्होंने बताया, फिर उनके बचपन की बातें होंगी ना। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, भगवान राम का जो विवाह है सीता जी के साथ, सीता राम का विवाह, वो कौन से कांड में होगा, बाल कांड में होगा कि अयोध्या कांड में होगा? इसका उत्तर कौन बच्चा देना चाहता है? नहीं, आंसर नहीं देना होता है, हैंड रेस करना होता है, ऐसे नहीं। ऋत्विक कुछ बताना चाह रहे हैं, हाँ ऋत्विक बताएं, क्योंकि हमको क्लास में सब बच्चों को चांस देना है ना, बारी बारी से सबको वो चांस मिलेगा। बालकांड में होते, वो बालकांड में पैदा होते। बाल कांड में होता है, ऋत्विक का उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला ऋत्विक। और बाल कांड में क्या क्या मेन बातें हैं?
क्या बालकांड में शिव जी के बारे में कुछ है? शंकर जी के बारे में, पार्वती जी के बारे में कुछ है क्या? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, आयशा बताना चाहे, आयशा अनम्यूट करें बेटा। हरे कृष्णा। राम जी के जन्मदिन पर शिव उनको देखने आए होंगे। वो अच्छा। उनको देख के रो रहे होंगे। अच्छा, बालकांड में जो है, जैसा अभी ऋत्विक ने बताया था कि बालकांड में सीताराम के विवाह का है, तो बालकांड में क्या शिव पार्वती के विवाह के बारे में भी है क्या? है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। है अच्छा, है है, है। कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है नहीं है? दो अलग अलग उत्तर मिले, दो लोगों ने अलग अलग उत्तर उत्तर दिए या एक ही ने दो उत्तर दिए? अतर से पूछते हैं। अतर अतर बताएंगे। बालकांड में सीताराम विवाह के बारे में तो है, लेकिन बालकांड में क्या शिव पार्वती के विवाह के बारे में भी है? यस या नो? सर शिव पार्वती विवाह के बारे में तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, हम ऋत्विक से पूछते हैं। ऋत्विक, आप बताएं। हरे कृष्णा। अनम्यूट करें जल्दी जल्दी बेटा। धनुष तोड़ा था शंकर जी का, राम जी ने। धनुष बालकांड। तोड़ा था, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बताई आपने। ये भी एक मेन घटना है, ये भी मुख्य मुख्य घटना है बालकांड में, तारकों को धनुष मारा तोड़ते था। हैं। हाँ, और तारकों को मारा था, तारकों नहीं, को लेकिन मारा मेरे था। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। बालकांड में शिव पार्वती के विवाह के बारे में है या नहीं है? हुआ था। बालकांड में है शिव पार्वती के विवाह के बारे में? ये हुआ था। यस कि नो? हाँ, यस। यस। और यस। आपका वीडियो क्यों बंद रहता है? वो क्यों नो मोड में है आपका वीडियो? वीडियो भी तो यस मोड में होना चाहिए ना। हाँ, वेरी गुड। हरे कृष्णा। इतनी सुंदर आपका आप लगते हो, तो फिर क्यों वीडियो बंद करके रखते हो? आपको देख के मेरी भी एनर्जी बढ़ जाती है ना? सब छोटे छोटे बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे देखते हैं ना, हमारा बैटरी रिचार्ज हो जाता है। तो सब लोग वीडियो ऑन करके रखा करो, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी से हम देखते हैं। कुछ मुख्य बातें ना मैंने पुस्तक में आपके लिए हाईलाइट करके रखी है कि ये बच्चों से डिस्कस करना है। तो पार्वती जी के जन्म के बारे में है बालकांड में, उनकी तपस्या के बारे में है, फिर उनका शिव जी से विवाह होता है, फिर शिव पार्वती का संवाद होता है जिसमें शिव जी जो है कथा सुनाते हैं राम जी के बारे में पार्वती जी को। पार्वती जी प्रश्न पूछती रहती हैं, वो उनको बताते रहते हैं। फिर बालकांड में भगवान अवतार क्यों लेते हैं इसके बारे में भी वर्णन है, ये भी बताया हुआ है। और आ, मनु और शत्रुपा, ये लोग तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद भगवान से ऐसा कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बन के अवतार लें। तब जो है मनु और शत्रुपा दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में आते हैं, और फिर राम जी उनके पुत्र के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। ये भी बालकांड में है। और बालकाल में ये भी है कि विश्वामित्र जी जो आते हैं राजा दशरथ जी के दरबार में, उनसे राम जी लक्ष्मण जी को मांग के लेके जाते हैं कि मुझे आपके पुत्र चाहिए, क्योंकि राक्षस हमारे यज्ञ में बहुत विघ्न डालते हैं। तो वो लक्ष्मण जी को राम जी को ले जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी के साथ में बाद में राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के स्वयंवर में भी जाते हैं, वहां पे शिव जी का धनुष तोड़ते हैं, जो अभी किसी बच्चे ने बताया था कि बालकांड में ये भी है। और फिर सीताराम विवाह भी होता है। फिर अयोध्या कांड में आगे क्या होता है ये कौन बताएगा? अयोध्या कांड की मुख्य बात क्या है, कौन बताना चाहता है? अथर्व, ठीक है, अनम्यूट करें अपने को। अथर्व, हरे कृष्णा। एक तो देवासुर संग्राम के बारे में और केकई के दो वरदान। कितना सुंदर बताया, बहुत सुंदर। आपके लिए फिर से तालियां। ऋत्विक हमको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ ऋत्विक, अनम्यूट करें बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। वो 14 साल के लिए वनवास थे। हाँ बिल्कुल सही। क्या होता है, राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी होती है। फिर उस समय वो जो मंथरा थी ना, दासी जो थी, वो आके केकई केकई बहुत प्रेम करती थी भगवान राम से, लेकिन मंथरा आके उनको उनकी बुद्धि फेर देती है। तो केकई जी दो वरदान मांगती हैं, जिसमें एक में क्या होता है कि राम जी के लिए वनवास, और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक, ऐसा मांगते हैं। तो फिर अपने
जो उनके पिता हैं दशरथ जी, तो उनके वचन का मान रखने के लिए, उनका वचन का पालन होना चाहिए, उनका वचन भंग नहीं होना चाहिए, इसलिए रामचंद्र जी वन जाते हैं। तो उनके साथ में सीता जी भी जाती हैं, लक्ष्मण जी भी जाते हैं। गौरांशी कुछ बताना चाह रही, गौरांशी अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस गौरांशी अपने सर। हैंड रेज किए है। हरे कृष्णा सर। हाँ बताएं बेटा। सर उसमें मतलब जब वो वनवास चले जाते हैं राम जी, तो हाँ उसमें 10 दिन के बाद दशरथ जी की मृत्यु का भी वर्णन है। बिल्कुल सही बताया आपने, ऐसा ही होता है। जब वो लोग वन जाते हैं तो पहले क्या बताते हैं, वो पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर, वहां निषाद राज से भेंट होती है। उसके बाद केवट का प्रसंग भी आता है, केवट उनको अपनी नाव से गंगा पार कराता है। फिर वो लोग यस सर। चित्रकूट चले जाते हैं, चित्रकूट में निवास कर रहे होते हैं। और फिर भरत आते हैं और। हाँ, भरत और शत्रुघ्न तो अयोध्या में थे नहीं, तो फिर यस उनको सर। बुलाया जाता है, वो आते हैं, और दशरथ जी की राम जी के वियोग में मृत्यु भी हो जाती है। फिर भरत जी जो है वो चित्रकूट पहुंचते हैं कि मैं राम जी को वापस लेके आऊं। देखिए ये रामायण में कितनी अच्छी बातें हैं, हमको सबको सीखनी चाहिए, कैसे भाइयों में आपस में प्रेम है। अभी क्या देखते हैं, झगड़ा होता है छोटी छोटी चीजों के लिए, वहां इतना बड़ा राज्य और कोई लेने को तैयार नहीं। राम जी भरत जी से कहते हैं कि तुम राज्य करो, और भरत जी क्या कहते हैं, वो राम जी से कहते हैं कि नहीं, आप ही राजा बनेंगे, है ना। तो बहुत उनका संवाद होता है। फिर भरत जी जो है ना, वो राम जी की बात टालते नहीं, फिर राम जी उनको कहते हैं नहीं, पिता का वचन रखना है, आप ही राज्य करो। तो फिर वो क्या कहते हैं, मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में राज्य करूंगा, उनकी पादुकाएं पादुकाएं लेकर ले आ, जाते हैं। हाँ उनको सिंहासन पे रखते हैं। तो कितने महान है भरत जी भी, है ना। तो ये सब है अयोध्या कांड में। उसके बाद अरण्य कांड, तो अरण्य कांड में क्या होता है, अरण्य कांड में क्या होता है, अथर्व। हरे कृष्ण, अथर्व अनम्यूट करें। एक तो शूर्पणखा के नाक कान कटते हैं, और ठीक है, खरदूषण का वध, अरे वाह। और उसके बाद माता सीता का हरण, हम्म। उसके बाद वो माता शबरी से भी मिलते हैं। अरे इसको तो सब पता है। चलो बस अब आपको यहीं रोक देते हैं, सारी बातें आप बताओगे तो दूसरे बच्चे क्या बताएंगे ना। अब हम गौरांशी को अनम्यूट करते, गौरांशी आप बताएं। हरे कृष्णा गौरांशी। सर वो हैंड रेस करना भूल गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, हम ऋत्विक से बोलते हैं, ऋत्विक का हैंड रेज है। ऋत्विक आप क्या बताना चाहते हैं, हरे कृष्णा। वो पंचवटी में रुके थे। हाँ पंचवटी में रुके थे, बिल्कुल सही बताया ऋत्विक ने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है अरण्य कांड में, दंडक वन जो है वहां प्रवेश करते हैं राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में। फिर पंचवटी में निवास करते हैं, पंचवटी में वहां पे शूर्पणखा आ जाती है। तो वो इनको बोलती है, पहले राम जी को बोलती है कि आप मुझसे विवाह कर लो, वो मना कर देते हैं। फिर वो लक्ष्मण जी से बोलती है, फिर वो भी मना कर देते हैं। फिर वो तो राक्षसी थी, वो सीता जी को मारने के लिए दौड़ती है, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, आरिका बताएगी। लक्ष्मण जी क्या करते हैं शूर्पणखा के साथ, आरिका। वो उन, वो उनकी नाक काट देते हैं। हाँ नाक कान काट देते हैं। फिर क्या होता है, वो खरदूषण के पास भी जाती है, खरदूषण आते हैं लड़ने, तो वो तो जीत नहीं पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या करती है शूर्पणखा, वापस रावण के पास जाती है, और झूठ झूठ भी बताती है, कुछ सच बताती है कुछ झूठ बताती है, रावण को गुस्सा दिलाती है, रावण से ये भी बोलती है कि वहां मैंने वो नारी देखी है सीता, वो सबसे अधिक सुंदर है, और उसको आपको लाना चाहिए और अपनी रानी बनाना चाहिए। तो रावण फिर क्या करता है। और राम जी ने और हम्म, सीता जी हम्म। और लक्ष्मण जी ने जो उनकी कुटिया थी उन्होंने खुद बनाई थी। हाँ, और जब लक्ष्मण जी जब जा रहे थे, तो एक लक्ष्मण रेखा खींच के भी गए थे, है ना। चलिए अथर्व कुछ और बताना चाह रहे हैं, हाँ अथर्व बताइए, हरे कृष्णा। ऋषि अगस्त्य से भेंट, और उनके
और उनके द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र। अच्छा, ऋत्विक भी और कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऋत्विक बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। सर एक जटायु पक्षी हाँ था, उन्होंने बचाने की ट्राई भी करी थी, बट वो नहीं हो पाया। हाँ, बिल्कुल बचाने की सही ट्राई बताया। और करी। जटायु रावण को रोकने के लिए बहुत घोर युद्ध भी करता है उससे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। और आयशा कुछ बताना चाह रही है हमको। आयशा, हरे कृष्णा। वो जो राम जी लक्ष्मण की वो रेखा खींच के गए होंगे, हाँ वो रेखा खींचने के बाद रावण एक ऋषि के अवतार में आकर हाँ बोलेंगे, सीता जी को बोलेंगे कुछ, और फिर जब वो अंदर आने की कोशिश करेंगे वो आ नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। जब और सीता जी बाहर आ जाएंगे, सीता जी को वो ऋषि रावण के अवतार में आकर ले जाएगा अपने रथ। हाँ, रावण साधु का वेश बना के आता है ना। बिल्कुल हाँ सही बताया, बिल्कुल सही बताया। और उसके बाद जब राम जी, लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उनकी शबरी माता से भी भेंट होती है। शबरी के बारे में कौन बच्चा बताएगा थोड़ा सा, जो भी आपको पता है शबरी के बारे में? आरिका, आरिका बताएंगी। हरे कृष्ण आरिका। हरे कृष्णा। हम्म। अ, वो उन्हें बेर खिलाती थी, जो मीठे होते थे वो उन्हें देती थी, और जो खट्टे होते थे वो फेंक देती थी। और तो भगवान ने उनके जूठे पेड़ भी खा लिए थे, वो तो चक चक के दे रही थी। जी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऋत्विक हमको कुछ बताना चाह रहे हैं। ऋत्विक, हरे कृष्णा। सर वो भील जाति की थी। हाँ, भील जाति की थी, ये भी बिल्कुल सही बताया। अब और अथर्व हमको कुछ विवाह बताना होने चाहते वाली हैं। हरे कृष्णा अथर्व। जब विवाह होने वाली थी ना, क्या तब बोला ना आपने ऋत्विक? वहां पर जब उनकी विवाह होने वाली थी ना, हाँ वहां पर बकरियां काटी जा रही थी, तो उन्होंने सोचा तेरे विवाह के कारण बकरियां काटी जा रही, इसलिए उन्होंने शादी नहीं करी। ये आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आई और आपकी बात भी हमको ठीक से समझ में नहीं आई। अब हम अथर्व की बात सुनते हैं। अथर्व हमको क्या बताना चाह रहे हैं वो देखते हैं। हाँ अथर्व, वो आप बताएं। शायद हरे कृष्णा। वो शायद ऋषि मतंग की शिष्य थी। बिल्कुल किसी सही कहा आपने, शायद नहीं, बिल्कुल सही और कहा। मतंग जी की और शिष्या वो थी वो शबरी। और उन्होंने उन्होंने बहुत और वो हमेशा उन्हें बहुत आदर सम्मान से उनकी सेवा करती थी। तो उन्होंने ऋषि मतंग ने उन्हें एक वरदान दिया कि तुम श्री राम भगवान राम से मिलोगी। तो हम्म, बस उसी के चलते वे बहुत वृद्ध हो गई थी। हम्म। और जब श्री राम आए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वेद दिया। चलिए, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अब हम शबरी जी से आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी पे पहुंचते हैं। अब ये बताइए कि हनुमान जी से राम जी की भेंट कब होती है? सुंदर कांड में होती है कि किष्किंधा कांड में होती है? बताइए अथर। किष्किंधा कांड में होती है। अच्छा, हम ये चीज मुकुंद से पूछते हैं। मुकुंद, आप बताएं, हनुमान जी की भेंट राम जी से कब होती है? किष्किंधा कांड में होती है या सुंदर कांड में होती है? वो किष्किंधा कांड में होती है। बिल्कुल सही बताया मुकुंद ने भी और अथर्व ने भी। अच्छा, अब मुकुंद हमें किष्किंधा कांड के बारे में और कुछ बताना चाहते हैं? किष्किंधा कांड में और क्या होता है? मुकुंद को सर चांस वो देते सिर्फ हैं। काफी पहले किष्किंधा गए थे। उ, उन उन्होंने वो सुग्रीव जी से भी मिले थे, और उन्होंने उसमें बाली का वध किया था। बहुत सुंदर। वो जो अच्छा, किष्किंधा क्या है? क्या क्या चीज है? कोई वो मैदान है, नदी है, क्या है किष्किंधा? एक पर्वत है शायद पर्वत से। है, बिल्कुल सही बताया। अभी देखें, और बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया वो कुछ बताना चाहते हैं क्या? देखें तो हमारी क्लास में और आज है कौन कौन। प्राची है, अद्विका है, अवनी है, और कौन कौन है? सौम्या है ना?
तो जिन लोगों ने अभी कुछ नहीं बताया है वो बताना चाहेंगे तो उनको फर्स्ट चांस मिलेगा, और जो बच्चे पहले बता चुके हैं उनको बाद में चांस मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने नहीं बताया वो कुछ बोलना चाहेंगे किष्किंधा कांड में, तो पहले उनको चांस मिलेगा। कुछ आप लोग कुछ कहना चाहते हैं किष्किंधा कांड के बारे में? कौन बोलना चाहता है? देखें, जिन्होंने पहले नहीं बताया होगा उनको हम चांस देंगे। तो गौरांशी, गौरांशी आप बताएं। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा सर। सर, किष्किंधा कांड में जब वो श्री राम बाली का वध कर देते हैं, तो वो सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करके उनको वहां का राजा बन जाते हैं, फिर उसके और बाद उनसे मतलब, और जो सुग्रीव जी होते हैं वो उन्हें अपनी वानर सेना दे देते हैं युद्ध के लिए। तो सुग्रीव को राजा बना देते हैं सर वो बाली को युद्ध, मार के, है ना। तो फिर राजा यस, तो और सर सुग्रीव युद्ध बन के गए। लिए वानर सेना दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि सुग्रीव को राजा बना दिया भगवान ने बाली को मारने के बाद, यस तो सर। युवराज किसको बनाया? सर मैं बताऊं? कौन? अद्विका बताएंगी। अद्विका ने हैंड रेस किया। अद्विका आप बताएं। हरे कृष्णा। युवराज उन्होंने बाली के बेटे अंगद को बनाया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब दिया हमको अद्विका ने। बहुत सुंदर। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? देखें, हैंड रेस किया है बहुत से बच्चों ने। सब तो पहले कोई ना कोई आंसर दे चुके हैं, वही वाले बच्चे हैं। चलो ठीक है। आ, ठीक है, एक एक करके जिसने पहले कम आंसर दिए मुझसे पहले पूछेंगे। अथर्व तो बहुत सारे आंसर दे चुके हैं ना। तो ऋत्विक, ऋत्विक पहले आप बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? जब राम हनुमान को सीता की निशानी के लिए के रूप में अपनी अंगूठी देते हैं। तो ये किष्किंधा कांड में है या फिर सुंदर कांड में? किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में, ये तो चेक करना पड़ेगा। अथर्व क्या बोलते हैं, किष्किंधा कांड में है कि सुंदर कांड में? ये किष्किंधा कांड में। सुंदर कांड में तो हनुमान जी गए थे और माता सीता से पहले तो वो चाहते थे कि वो उनके साथ ही चलें, पर माता सीता ने मना कर दिया। पहले इस दुष्ट राक्षस का अंत होगा कितने ताकि लंबे पूरे लंबे जगत। उत्तर देते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और उसमें 2 फुल पेज लिख के आओगे। ऐसे करते हैं क्या? हाँ। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अथर्व के पास ही है। एक छोटा सा प्रश्न ये था, जो अभी आंसर ऋत्विक ने दिया था, वो सही है या गलत है, बस इतना बताना है। यस या नो? नो, इट्स रॉन्ग। इट्स रॉन्ग। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि माता सीता को लेने हनुमान जी किस कांड में गए थे? नहीं नहीं किष्किंधा नहीं नहीं कांड या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। आपने उसकी बात नहीं सुनी ठीक से। उसने बोला था कि राम जी से जो है उनकी अंगूठी लेके जाते हैं हनुमान जी। तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि ये किष्किंधा कांड में होता है या सुंदर कांड में होता है, तो उन्होंने बोला फिर कि तो ये किष्किंधा कांड में होता है। हाँ, अब वो आप सही है। बताइए कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा, राइट और रॉन्ग? नहीं, ये तो हाँ, सही है। सही है ना। हाँ। ये तो सही है। तो मैं बीच बीच में ऐसे चेक करता रहता हूँ, है ना। हम्म, बिल्कुल सही। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। ये क्वेश्चन किससे पूछूं? ठीक है, मैं क्वेश्चन ऐसे ही फ्लोट कर देता हूँ, और जो बच्चे बहुत सारे आंसर दे रहे हैं उनसे मैं बाद में पूछूंगा। पहले जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनसे पूछेंगे। क्वेश्चन ये है, आप सब बच्चे जानते हैं कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। उनको शक्ति याद किसने दिलाई कि आप बहुत परम बलशाली हैं? ये हनुमान जी को किसने याद दिलाया था? उसका नाम कौन बताएगा? जिसने कम आंसर दिए होंगे उसी को चांस देंगे। अद्विका, अद्विका। जाम जाम्बवंत जी ने दिया, उनको बिल्कुल याद सही दिलाया उत्तर है। था। बिल्कुल सही। तो मुकुंद परेशान हो रहे हैं कि उनको आंसर देने का चांस नहीं मिला, तो अब हम मुकुंद से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो यस। जामवंत जी जो हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं, वो कब होता है? वो किष्किंधा कांड में होता है कि सुंदर कांड में होता है? शायद से सुंदरकांड में होता है। शायद, है ना।
अब हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि आपने सही उत्तर दिया है कि नहीं? तो हमारे पास कंफर्म करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उस ऑप्शन का नाम क्या है? उस ऑप्शन का नाम है अथर्व राव। अथर्व बताएंगे कि मुकुंद का आंसर ठीक था कि नहीं। जो मेरे स्कूल की रामायण है उसमें बहुत एंड में जो लिखा था, एंड में किष्किंधा कांड में लिखा था, एंड में बता रहा हूँ कि एंड में कि भगवान हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण जामवंत जी ने उस कांड में दिलाया था, बिल्कुल एंड किष्किंधा में। कांड में। तो इसका मतलब हाँ मुकुंद का आंसर ठीक है ना? हाँ। हाँ, तो बस क्या यही बोला तो था? बताना है कि इसका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। एमसीक्यू है ये। एमसीक्यू, सर यस मैंने नो। सर मैंने सुंदरकांड बताया था। आपने क्या पेपर बताया था? गलत। सर सुंदरकांड। और क्वेश्चन क्या था? कि हनुमान जी की शक्ति किस कांड में उन्हें पता चली थी, मतलब हाँ, जामवन ने किस कांड जामवंत में उन्हें जी ने बताई थी। हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कब कराया सर था? युद्धकांड था। सर युद्धकांड था। युद्धकांड नहीं। नहीं, किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड के बिल्कुल अंत में। देखा, ऑप्शन जो हम लोग ले रहे हैं ना, अथर्व राव ऑप्शन, वो गलत नहीं होता है। ये कहाँ कहाँ से पढ़ के आता है, इसके स्कूल में क्या पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तक तो भाई इसके सारे आंसर सही होते। गलत आंसर इसने, लड़के ने, अभी तक संस्कारशाला की किसी कक्षा में दिया नहीं है। तो अथर्व ने बोला ना कि किष्किंधा कांड के लास्ट में बताते हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। ऐसा ही होता है। चलिए, अब सुंदरकांड जो है ना, बहुत पंजाबी सुंदर है, स्कूल है। क्योंकि उसमें हनुमान जी की शक्ति का खूब वर्णन है। तो अब सब बच्चों को चांस देंगे, सुंदरकांड में क्या है सब बताएंगे, है ना? और बहुत से बच्चों को तो सुंदरकांड याद भी होगा। अब जल्दी जल्दी हैंड रेस करें, बाकी बच्चों से पूछते हैं। आरिका हमको सबसे पहले बताएंगी सुंदरकांड में क्या है। जल्दी जल्दी बताएं, थोड़ा ही समय बचा है क्लास का। आरिका सबसे पहले। शायद हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। सुंदरकांड हम्म। में जो हनुमान जी हैं हाँ। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे वो लगा लिया था सिंदूर। नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था सुंदरकांड में। क्या हुआ था? कौन बताएगा? लंका जला दी थी। हाँ, लंका जला दी थी। ये उत्तर किसने दिया? सही नाम तो पता चले किसने उत्तर दिया, हम पहचान ही नहीं पाए वॉइस से, आवाज से। किसने सर उत्तर दिया? आरिका ने। हाँ, आग लगाई थी पूरी। सर आरिका ने ही आग दिया लगाई था। थी। आरिका नहीं, नहीं दिया था वो उत्तर। किसी बॉय की आवाज थी ना, गर्ल की आवाज नहीं थी। मेरे आग पापा लगा दी ने थी। मुझे बताया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत बहुत वो बहुत पूरी सुंदर। आग लगा दी थी। अच्छा, एक प्रश्न और आ रहा है। प्रश्न ये है कि विभीषण जी और हनुमान जी पहली बार जो मिलते हैं, वो कौन से कांड में मिलते हैं? वो कौन बताएगा? विभीषण जी और हनुमान जी। और वो पढ़ना है, वो बहुत सुंदर वर्णन है। अरे, मैंने तो आंसर ही बता सुंदरकांड। दिया गलती से। सुंदर वर्णन है, सुंदर कांड में ही होता है वो। सब बच्चे, जैसे ही अवसर मिलेगा ना, जब आपको चांस मिले, पढ़िएगा। बहुत अच्छा है, सर आपको बहुत आनंद आएगा। हम्म। सर वो हम्म। हनुमान जी जब जा रहे थे तो तो उन्होंने विभीषण जी को देखा था हम्म। एक मंदिर में पूजा करते हुए, तो मंदिर वहां नहीं, उनकी पूजा। मंदिर नहीं, उनके घर के बाहर ही मंदिर बना हुआ था। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि यहाँ राक्षसों की नगरी में विष्णु जी का आराधना, नारायण का सेवा कौन कर रहा है। अंदर से आवाज भी आ रही थी। तो वैसा था, है ना? बहुत बहुत सुंदर। और ये पढ़ना है हम सब लोगों को। और ये क्यों सुंदर है वर्णन? क्योंकि भगवान के दो बड़े भक्त, वो जब आपस में मिलते हैं तो कैसे प्रेम से मिलते हैं, उनका क्या बातचीत होती है, इसको सब लोग जैसे ही मौका मिले, आपको जैसे ही चांस मिले, अवसर ढूंढ करके इसको पढ़िएगा कि विभीषण जी और हनुमान जी जब मिलते हैं तो आपस में कैसे बातचीत उनकी होती है, बहुत प्रेम से। तो सर ये, हाँ। मुझे एक, सॉरी सर हम्म। इंटरप्ट। सर हाँ, मुझे एक दोहा याद है। जल्दी से सुनाइए, आ, जल्दी से सुनाइए, जल्दी से विनय न सुनाइए। मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, हाँ। भोले राम सुकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। हाँ, ये कब होता है उसमें सुंदरकांड में? कब होता है ये बताइए।
जब भगवान श्री राम तपस्या कर रहे थे भगवान समुद्र को कि वो कोई उपाय कि उन्हें उनकी तपस्या कर रहे थे ताकि वो कोई समाधान निकालें ये समुद्र पार करने की। हाँ, अब करना क्या है आपको पता है? अर्थात आपके पास नॉलेज बहुत सर सारी है, इतनी सारी है ना, सर इतनी 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 इतनी, लेकिन उसको आपको ये आर्ट सीखनी है कि कैसे उसको शॉर्ट में जल्दी से बताना है ना। ये टेक्निक सीख जाओगे सुंदरकांड तो का आपको नाम कोई बीट नहीं कर सकता। सुंदरकांड है। हाँ ऋत्विक, क्या बता रहे हैं? सर सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा है? हाँ, हनुमान जी उसमें जो अपना भगवान के भक्त है ना हनुमान जी, तो वो इतनी लीलाएं करते हैं, उस उनकी लीला पढ़ के सबको बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, तो सबको बहुत आनंद आता है, इसलिए उसको सुंदरकांड कह रहे हैं। ये अभी मन में ये उत्तर आया, ये भाव आया, मैंने बोल दिया। बाकी मैं चेक करूंगा, इसका कुछ और भी कारण हो सकता है, वो चेक करके अगली कक्षा में हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब जल्दी जल्दी से हम लोग अब खत्म करेंगे, टाइम कम बचा है। तो सुंदरकांड में क्या क्या है? तो हनुमान जी को जब जामवंत जी स्मरण करा देते हैं उनकी शक्ति का, तो समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। और पहले समुद्र पार करने में क्या होता है, उनको सुरसा नाम की एक राक्षसी मिलती है, ठीक है, तो उससे पार पाके आगे जाते हैं। फिर उनको कौन मिलता है? एक राक्षसी ऐसी मिलती है जो छाया देख के पकड़ लेती थी सबको, उसको मार के आगे जाते हैं। फिर जब लंका के पास पहुंचते हैं तो उनको लंका पे जो पहरेदार होती है लंकनी राक्षसी, वो मिलती है। तो ये तीनों से वो पार पड़ के आगे जाते हैं। अशोक वाटिका में जाते हैं, सीता जी से भेंट होती है, अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। फिर उसका रावण का एक पुत्र होता है अक्षय कुमार, उसको मार देते हैं। दूसरा पुत्र मेघनाद आता है, तो फिर वो जब वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी बंध जाते हैं उसमें, और फिर वो उनको रावण के दरबार में ले जाता है। रावण उनकी पूंछ में जब आग लगवा देता है तो हनुमान जी पूरी लंका जला देते हैं। उसके बाद फिर सीता जी से मिल करके उनको बता के उनसे आज्ञा लेके वो वापस आ जाते हैं। फिर राम जी को बताते हैं, सीता जी की मुद्रिका, वो मुद्रिका नहीं, मुद्रिका तो राम जी की ले गए थे, चूड़ामणि लेके आते हैं, वो राम जी को देते हैं। फिर उनको बताते हैं। फिर विभीषण जब रावण को समझाता है कि आप राम जी से युद्ध मत करो, तो क्या करता है रावण? उनको अपमान करके भगा देता है। फिर विभीषण जी राम जी की शरण में आते हैं। ये सब सुंदरकांड में है। और फिर वानर सेना के साथ में हनुमान जी हनुमान जी को लेके, वानर सेना को लेकर राम जी जो है लंका पे चढ़ाई की तैयारी करते हैं। तो समुद्र पार करना होता है, समुद्र के किनारे पे आ जाते हैं। वहां पर अंत में जो दोहा जो चौपाई अभी सुनाई थी अथर्व ने, वो होती है। फिर अब हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से हम ओवर करते हैं इसको। फिर लंका कांड में मुख्य मुख्य बातें क्या है? नल और नील दो वानर थे, वो भी, और बाकी अन्य वानर उनके सहायता करते हैं, समुद्र पे पुल बांध देते हैं। उसके बाद सेना जो है फिर भगवान राम वहां पे रामेश्वर जो है वहां पे शिव जी की आराधना करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद समुद्र पार करके उधर जाते हैं लंका, और फिर युद्ध होता है। युद्ध का आरंभ लंका कांड में ही हो जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको युद्ध कांड भी कहा है। वहां युद्ध होता है, तो बहुत घोर युद्ध के बाद रावण को परास्त करके उसको मार करके फिर पुष्पक विमान से वापस आ जाते हैं ये लोग। तो ये वापस आ जाते हैं लंका कांड में ही। फिर उत्तर कांड में फिर क्या, उत्तरकांड में क्या बताएंगे? फिर राम जी पहुंचते हैं अयोध्या में, उनका स्वागत होता है, फिर राम जी का राज्याभिषेक होता है, फिर वो राम राज्य करते हैं। राम राज्य का वर्णन है, बहुत विस्तृत वर्णन है उत्तरकांड में। हमारे पास समय तो पूर्ण हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। हम जल्दी से अपना वो भागवतम का श्लोक ले लेते हैं जो हम कक्षा की समाप्ति पे लेते हैं। सब बच्चे बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व सर्व पापनाशनम पाप प्रणाशनम प्रणामो सर्व दुख पाप नमामि हरिम परम। प्रणामो प्रणाम प्रणामो दुःखं हरिम तं परम। नमामि हरिं हरिं परम्। परम्।
जिन भगवान का नाम जिस संकीर्तन भगवान का सभी पापों का नाश सभी करने वाला पापों है को और नाश करने प्रणाम वाला बुद्धि है नाशक है, और उन प्रणाम परमेश्वर जिन को मैं भगवान का नमन नाम करता हूँ। संकीर्तन हम सभी हरे पापों का कृष्ण नाश हरे करता कृष्ण है हरे कृष्ण और हरे कृष्ण। प्रणाम मैं राधे भ- कृष्ण।